हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 9th के बालाजी एप्लीकेशन बुक के एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 36 के पार्ट 1 का सलूशन प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन सारे बहुत ही बेहतरीन हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन आपके लिए मज़ेदार होगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ पर आपको दिया गया है इफ़ 2 की पावर x इक्वल्स टू 3 की पावर y इक्वल्स टू 12 की पावर z सो दैट 1/z इक्वल्स टू 1/y प्लस 2/x। सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि दिया गया है 2 की पावर x इक्वल्स टू 3 की पावर y इक्वल्स टू 12 की पावर z। मतलब जो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, 1/z इक्वल्स टू 1/y प्लस 2/x। ठीक है, यहाँ पर आपको जो वेरिएबल्स दिख रहे हैं x, y और z, ये जो वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं ये वेरिएबल आपको यहाँ पर गिवन पार्ट में एक्सपोनेंट्स में दिखेंगे। ठीक है, और एक्सपोनेंट्स यहाँ पर देखोगे एक जगह पे प्लस दिया गया है और ये सेपरेट दिया गया है। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक्सपोनेंट्स यहाँ पर प्लस के फॉर्म में आ रहे हैं, थोड़ा बहुत ही आ रहे हैं लेकिन आ रहे हैं प्लस के फॉर्म में। और एक्सपोनेंट प्लस के फॉर्म में कब आते हैं पता है, जब बेसिस सेम हो, ठीक है, और पावर अलग अलग हो और मल्टीप्लाई किया गया हो तब a की पावर m प्लस n लिखा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई a की पावर n, तो ये हो जाता है a की पावर m प्लस n। मतलब बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई किया गया हो तो पावर को हम प्लस कर देते हैं। समझ में आया? तो पावर ऐड तभी होगा जब बेसिस सेम होंगे और मल्टीप्लाई में होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जो गिवन पार्ट है इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और हमें पावर्स को अगर प्लस करना है तो बेसिस को सेम करके मल्टीप्लाई के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। नहीं तो 1/z इक्वल्स टू 1/x प्लस 2/x कभी भी आप फाइंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इन तीनों की वैल्यूज आपको इक्वल दी गई है और इन तीनों की वैल्यूज इक्वल है तो आपको यहाँ पर इनकी वैल्यू किसी एक वेरिएबल के इक्वल मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर ये तीनों वैल्यूज इक्वल हैं तो ये वैल्यूज किसी न किसी नंबर के या किसी न किसी वैल्यू के तो इक्वल होंगी ही। ठीक है, अब वो वैल्यू आपको पता नहीं है कि ये तीनों किसके इक्वल हैं, तो हम इसको एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमने यहाँ पर लेट कर लिया, ठीक है, लेट का कर लिया 2 की पावर x इक्वल्स टू 3 की पावर y इक्वल्स टू 12 की पावर z इक्वल्स टू, हमने मान लिया इसको k के इक्वल। ठीक है, हमने इसको k के इक्वल मान लिया। अब देखिए यहाँ पर ये तीनों ही वैल्यूज k के इक्वल हैं तो रेस्पेक्टिवली हम पहले इसको k के इक्वल लेकर इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे इफ़ 2 की पावर x इक्वल्स टू k। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तभी आगे के पार्ट समझ में आएंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखिए मान लीजिए कि आपको दिया गया है 2 की पावर 1/2 इक्वल्स टू, मान लीजिए कि x दिया गया है। ठीक है, मान लिया ऐसा दिया गया है और आप दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं। मान लिया कि स्क्वायर कर दिया, तो जब आप स्क्वायरिंग करोगे, स्क्वायरिंग करने पर इसका पूरे का स्क्वायर होगा, मतलब 2 की पावर 1/2 इसका पूरे का स्क्वायर करोगे और x का भी स्क्वायर करोगे। ठीक है, जब यहाँ पर ये पावर के ऊपर पावर लगा तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब 2 की पावर 1/2 इंटू 2 करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपका x स्क्वायर है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 2 की पावर 1 इक्वल्स टू x की पावर 2 और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इक्वल्स टू x की पावर 2। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पर पावर 1/2 है, जब ये पावर 1/2 यहाँ से रिमूव हुई तब x की पावर क्या लग गई, 2 लग गई। मतलब अगर इधर से पावर 1/2 हम रिमूव करेंगे तो राइट साइड में पावर 2 लग जा रही है। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? मतलब इसका रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल 2 आता है। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 रिमूव हुआ तो यहाँ पर 2 लग गया। समझ में आ रहा है? इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर यूज करूँगा। यहाँ पर दिया गया 2 की पावर x इक्वल्स टू k, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 2 बराबर k की पावर x। ऐसा लिख सकता हूँ? गलत। यहाँ पर देखो x है ना, तो आपको पावर में इसका रेसिप्रोकल लिखना होगा, मतलब 1/x लिखना होगा। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए आपको दिया गया है क्या, 3 की पावर y, ये भी k के इक्वल होगी, तो यहाँ से पावर y हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, 3 बराबर k की पावर 1/y। इक्वेशन नंबर इसको मान लोगे सेकेंड। अब ऐसे ही आप थर्ड पार्ट देखिए, तो यहाँ पे आपको दिया गया है क्या, 12 की पावर z बराबर k, तो आप इसको लिख सकते हो 12 बराबर k की पावर 1/z। हमें लग रहा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, समझ में आएगा तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप इक्वेशन नंबर थर्ड। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर अगर इनको ऐड के फॉर्म में लाना है, मतलब x और y वाला टर्म प्लस में लाना है, तो सबसे पहले इनके बेसिस सेम होने चाहिए। और यहाँ पर देख रहे हो पावर में जो आपका है 1/x इसका बेस k है, 1/y इसका भी बेस k है और 1/z इसका भी बेस k है।
लेकिन आपको लाना है 2/x और 1/y का सम, ठीक है। तो 1/y तो यहाँ पर ऑलरेडी है, ठीक, लेकिन यहाँ पर 2/x नहीं है, यहाँ पर 1/x है। और 1/x को अगर हमें 2/x करना है तो इसमें हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और पावर में कोई चीज़ मल्टीप्लाई तब होती है जब इसके ऊपर भी कोई पावर लगाया जाए, और अगर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना है तो इस पर पावर 2 लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इक्वेशन नंबर 1 का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन नंबर 1, टेकिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट का स्क्वायर आप ले लीजिए। तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4, दोनों तरफ करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। और यहाँ पर k की पावर 1/x है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो आप यहाँ पर क्या निकालेंगे, 4 बराबर, ये देखिए 1/x है, पावर के ऊपर पावर, यहाँ पर एक रूल लग रहा है, अगर a की पावर m है और इसकी पावर m है n है, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। जब भी पावर के ऊपर पावर लगाया जाए ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो आप इसको लिख सकते हो a की पावर m इंटू n। समझ में आ रहा है। वैसे यहाँ पर ये 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो k की पावर हो जाएगा 2/x, इसको लीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि अगर पावर्स को प्लस करना है तो बेसिस मल्टीप्लाई में होने चाहिए। अब इस इक्वेशन में पावर 2/x है और सेकेंड इक्वेशन में पावर 1/y है। अब इन्हीं दोनों को प्लस करना है। अगर इनको प्लस करना है तो इक्वेशन नंबर सेकेंड और फोर्थ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर ही बेसिस मल्टीप्लाई में आएंगे तो पावर ऐड होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ। जब सेकेंड और फोर्थ को आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जब भी मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट साइड को राइट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर इसका लेफ्ट साइड क्या है, 3 है, और इसका लेफ्ट साइड क्या है, 4 है। तो 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और इसका राइट साइड क्या है, k की पावर 1/y, और ये मल्टीप्लाई होगा k की पावर किससे, 2/x से, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 12 बराबर, देखिए इन दोनों के बेसिस सेम आ गए और मल्टीप्लाइड है तो पावर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो आप इसको लिख सकते हो k की पावर 1/y प्लस 2/x। इसको आप लीजिए इक्वेशन नंबर 5 लिख दीजिए, क्योंकि 4 तक हमारा हो गया था। अब देखिए आपको ये जो वैल्यू है ये 1/y प्लस 2/x, इसको बराबर दिखाना है 1/z के, ठीक है। तो 1/z वाला पार्ट कहाँ पर है, 1/z वाला पार्ट इक्वेशन नंबर 3 में है। इक्वेशन नंबर 3 का देखो लेफ्ट साइड क्या है, 12 है। इक्वेशन 5 वाला भी लेफ्ट साइड क्या है, 12 है। तो अगर किन्हीं दो इक्वेशन के एक साइड्स इक्वल होते हैं तो अदर साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 5th, ठीक है। 3rd और 5th में आप देखेंगे कि इसका लेफ्ट साइड 12 है, इसका भी लेफ्ट साइड 12 है, मतलब इसके लेफ्ट साइड्स इक्वल हैं तो राइट साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो इसका राइट साइड क्या है, k की पावर 1/z, और इसका राइट साइड क्या है, k की पावर 1/x प्लस 2/x। बात में आ रही है। देखिए यहाँ पर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और इनके बेसिस भी सेम हैं। तो अगर दो पार्ट्स इक्वल दिए गए हैं और उनके बेसिस सेम है तो उनके पावर भी सेम होंगे, ये 100% श्योर है। जैसे एग्जाम्पल से समझ लीजिए, दिया गया है 2 की पावर x या 2 की पावर 2 दिया गया है, तो क्या ये 2 की पावर 3 के इक्वल होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि 2 की पावर 2 कितना आता है 4 और 2 की पावर 3 क्या होता है 8, ये इक्वल होगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर बेसिस सेम है और इक्वल दिया गया है तो पावर भी सेम होने चाहिए, तभी ये इक्वल आएंगे, नहीं तो इक्वल आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दिया गया है कि इनके बेसिस सेम है और इक्वल है तो पावर भी सेम होंगे। सो आप लिख सकते हो इम्प्लाइज दैट 1/z इक्वल्स टू 1/y प्लस 2/x। समझ में आ गया, वीडियो अच्छा लगा, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।